भानु पिटारा, भानुमति का पिटारा खोजा पहाड़ निकली चुहिया, फिर चुहिया तो चुहिया। भैया दिखाइए। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। चलिए धन्यवाद भैया, आप लोग चुप हो जाएं। आलोक जी चुप हो जाइए। मैं शुरू करूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पटना को 3000, किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छत्री के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9000, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4,500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है, प्रत्येक दिन 4,000। अब सिविल सर्जन, ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब आईजीएमएस में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है, तो 800 आप वहां क्यों दिए? एनएमसीएच को क्यों दिए? आईजीएमएस को क्यों दिए? पीएमसीएच को क्यों दिए? और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है, और वहां के पेशेंट ब्लैक 30,000, 35,000, 40,000, कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। तो ये जानने की जरूरत है हर परिस्थितियों में कि आपने क्या गाइडलाइंस दिया। और ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। और जब सरकार के गाइडलाइंस को, बिहार की सरकार गाइडलाइन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि रेमडेसिविर दवाई जो कंपनी के मालिक और जो डॉक्टर जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपने साबित कर दिया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने में सरकार की भूमिका है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है। सरकार डॉक्टर को पैसा कमा करके, मुझे लगता है कि जिन दवाई कंपनी, डॉक्टर और बिचौलिया ने जितना अत्यधिक चंदा दिया इन सरकार के पार्टियों को, उतना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात, ये इस बात को समझिए, सरकार अपने ही बातों में अंतर्द्वंद में हो और कंपनी के फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। सरकार ने रेमडेसिविर दवाई की एडवर्टाइजमेंट की कीमत लिया है दवाई कंपनी के मालिकों से, और यहां पर जो उसका बेचने वाला है, क्या नाम है, न्यू सोमनाथ गोविंद मित्रा रोड, कैपिटल एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, प्रदीप एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, परिजात इंटरप्राइजेज गोविंद मित्रा रोड, ओकोमेड आईजीएमएस के सामने, ये सब लखपति हजारपति हो गए, हजार, और सब ने मिलकर के ये सब एक तरफ से, और इन लोगों ने
पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों के लोगों ने पैसा दिए, एटीएस एडीएम को पैसा दिए। मैं जांच की मांग करता हूं। और भी कोई एजेंसी है तो मैं उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि इन लोगों के द्वारा ड्रग्स, एडीएस, डीएस के द्वारा पूरा बाजार में आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया और ये लोग ब्लैकियर हैं। इनकी पूरी पैसा सरकार को जाती है। इन लोगों पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों के द्वारा रेमडेसिविर नहीं बिकना चाहिए। मैं बैन की मांग करता हूं। 2, तीसरी चीज, इनोकोसापेरिन 40 mg, सोलूमेट्रोल 40 mg, डेक्सोना, एक्रोबिक एकिड, थायमीन और इमरमेक्टिन। उसके बाद विटामिन सी, ये आउट ऑफ मार्केट हो गया। ये दवाई, ये जीवन रक्षक दवाई आउट ऑफ मार्केट हो चुकी है। अब बिहार और भारत में ये दवाई काला बाजारी में, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जीवन रक्षक की जितनी दवाई है वो बाजार में नहीं है। दूसरी चीज, चौथी चीज, जिन जिन नर्सिंग होम के, बहुत गौर से सुनिए, जिन जिन नर्सिंग होम के नाम कोरोना के इलाज में नहीं है, जिसमें 90 नर्सिंग होम, जिसको मन में आया सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग ने दे दिया, जिसकी पैरवी थी दे दिया, जिसकी पैरवी अच्छा भी कोई हॉस्पिटल हो तो उसको नहीं दिया। मैं यह नहीं कहूंगा कि, मैं पहले भी कहा हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो जो नहीं करता है उसको आप बंद करिए। क्यों बंद नहीं किया जाता? अभी एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है कंकरबाग में, ऑक्सीजन, वहां सब के सब, उसका नाम नहीं है ऑक्सीजन का, और सब के सब कोरोना पेशेंट बाहर में 80,000, 85,000, 1 लाख रुपया ले लिए और एडीएम जाकर के सिर्फ वार्निंग दे के आ रहे हैं। उन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब प्रशासन इन हॉस्पिटलों से पैसा ले रही है, लिस्ट के बावजूद भी बड़ा बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके यहां जा रहा है। राजेश्वरी को आज तक 180, 150 सिलेंडर मिल रहे हैं और बाजार में पटना वासियों को 60,000, 70,000, 90,000 में एक सिलेंडर। और आपको आश्चर्य होगा, जो मुंह पर मास्क है वो 6,000, 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टैक्साजोशन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का